City Today News। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। पश्चिम बंगाल विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी रानीगंज में रामपूजा में हुए शामिल, तृणमूल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जनता को किया संबोधन। आसनसोल नगर निगम के 3 शिविर गंगा सागर तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार। बराकर में बलतोड़िया रेल कॉलोनी के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान को तृणमूल का नाटक कहा, कांग्रेस ने डीआरएम को ज्ञापन। पश्चिम बंगाल में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी रानीगंज के न्यू एगारा गांव में आयोजित राम पूजा में शामिल हुए। ये कार्यक्रम बीजेपी युवा नेता अभिक मंडल के घर आयोजित किया गया, जहां नर नारायण सेवा के तहत भक्तों को खिचड़ी भोग परोसा गया। शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर हिंदुत्व को लेकर जोरदार संदेश दिया। भवानीपुर चुनाव को लेकर भरोसा। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि आगामी भवानीपुर चुनाव में बीजेपी निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी। कोयला घोटाले पर कड़ा रुख। कोयला घोटाले के आरोपी विनय मिश्रा के फरार होने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह जिस देश में छिपा है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति हमेशा नहीं चलेगी और जल्द ही कार्रवाई होगी। बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की सतर्कता। बांग्लादेश के संदर्भ में शुभेंदु ने कहा कि भारत की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ पूरी तरह चौकस है। उन्होंने इसे एक रणनीतिक ढील बताते हुए कहा, कोलकाता के जितने कचरे हैं उन्हें हटाना होगा। तृणमूल नेताओं को सुरक्षा पर टिप्पणी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल नेताओं को दी गई सुरक्षा वास्तव में उन्हें उनकी पार्टी के भीतर से ही बचाने के लिए है। तृणमूल और आप के संबंधों पर निशाना। दिल्ली चुनाव को लेकर शुभेंदु ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी आप और तृणमूल कांग्रेस के बीच नीतियों में समानता का जिक्र करते हुए दोनों पर निशाना साधा। ভাইপোর কোনো কোম্পানি সাপ্লাই দেয়, ডায়মন্ড হারবারে তো দাঁতের ডাক্তার বুক দেখছে। অতএব এখানেও আছে, যেখানেই উড়াইবেন ধুলা সেখানেই পাইবেন কিছু না কিছু গন্ধ, মূল্য রতন। सब नदी को खत्म कर दिया है पूरा के पूरा। अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का इसको हस्तक्षेप होना चाहिए, कोर्ट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी होना चाहिए और लोकल एरिया के जनता का मूवमेंट भी होना चाहिए। सब इतना बालू माफिया, पूरा कोल माफिया तो था, अभी भी है। बालू माफिया ने हमारा जो प्रकृति माँ का दिया हुआ हमारा जो प्राकृतिक संपदा है ये लूट रहा है। ये विपक्षी दल विरोध तो करता है। हमारी एमएलए मैडम ने कितना बार विरोध किया, कितना बार विरोध किया, पार्टी का आदमी विरोध किया। विरोध करने का जब होगा तब माफिया नहीं आएगा, टीएमसी का पास आदमी नहीं है, पुलिस जाएगा। पुलिस जाएगा और जो विरोध करेगा उसका अरेस्ट करके अंदर घुसा देगा। लीडर होगा तो उसको सनसेट होने के बाद छोड़ देगा, और लीडर नहीं होगा तो कोई जुबाकारी करता होगा तो उसको दूसरा कोई आर्म्स केस देकर, फॉल्स केस देकर 14 डेज 15 डेज उसको अंदर कर देगा। 100 से ज्यादा हमारा पास एग्जाम्पल है किस तरीके से यहाँ। और यहाँ का सब आईसी हर महीने कम से कम 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। और यहाँ का नरेंद्र चक्रवर्ती कलकत्ता भेज रहा है पुलिस का प्रोटेक्शन में, आगे पीछे पुलिस का गाड़ी उसका कलकत्ता रुपया भेज रहा है। जितना रुपया यहाँ उड़ रहा है 80% दे सेंड इन कलकत्ता। ये खत्म कर रहा है पूरा के पूरा जो हमारा प्रकृति माँ का गिफ्ट है, सब खत्म कर रहा है टीएमसी। टीएमसी नेशनल पार्टी नहीं है। त्रिपुरा, मेघालय, गोवा का चुनाव का बाद टीएमसी का जो टीएमसी जो नेशनल ये छिलो
স্ট্যাটাস সেটা চলে গেছে। আপনাদের এআইটিসি নাম মানে ন্যাশনাল পার্টি নয়, ওনাদের নামটা হচ্ছে এআইটিসি। ওনাদের অতএব যে পার্টি স্টেট পার্টি সে দিল্লির ভোটে অপ্রাসঙ্গিক, এবং দিল্লিতে প্রচুর বাঙালি ভোটার আছে। আমার তো মনে হয় 100% বাঙালি আর বিজেপিকে চিন্তা করতে হবে না, তারা সবাই এবারে পদ্মে দিয়ে দিবে। 2-4টে বাঙালি যদি এদিক ওদিক ভাবছিলেন মমতা ব্যানার্জির এই কথা বলার পরে, আর এর মানে থাকে না। আর আপ এবং মমতা ব্যানার্জির অনেকগুলো মিল আছে। এখানে পার্থ চ্যাটার্জি, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরাও জেল কেটেছেন দুর্নীতির জন্য, ওখানেও অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মনোজ সিসোদিয়া, সত্যেন্দ্র জৈনরা জেলে ছিলেন। এদের অনেক মিল আছে। आसनसोल नगर निगम ने गंगासागर मेले में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत और उनकी सुविधाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेयर विधान उपाध्याय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित डुबुडीही क्षेत्र में तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम, शौचालय, चेंजिंग रूम, चाय पानी और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि काली पहाड़ी मोड़ और निंगा मोड़ में 2 शिविरों का उद्घाटन किया गया है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। इस अवसर पर मेयर विधान उपाध्याय के साथ डिप्टी मेयर वसीमुल हक, मेयर परिषद के सदस्य गुरुदास चटर्जी, सुब्रत अधिकारी, बोरो चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार और अन्य पार्षद भी मौजूद थे। ये पहल तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई है। আজকে কি অনুষ্ঠানে এসেছেন? আজকে গঙ্গাসাগর মেলা যেটা হচ্ছে 9 থেকে 14 এবং 15 তারিখ পর্যন্ত আমাদের গঙ্গাসাগরে যারা যাবেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসবেন, আমাদের আসানসোল উপর দিয়ে বেরোবেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং তার উদ্যোগে সারা পশ্চিমবঙ্গে যেদিক দিয়ে যাবে সেখানে সব জায়গাতে সেই সমস্ত পুণ্যার্থীদের জন্য একটা থাকার জলের অ্যারেঞ্জমেন্ট, টয়লেটের অ্যারেঞ্জমেন্ট এইসব করার জন্য সবাইকে বলেছিলেন। এবং সে কারণে আসানসোল কর্পোরেশন এটা ডুবুডি চেকপোস্টে যেটা করা হয়েছে, ওখানে ঝাড়খণ্ড প্রতিটি মানে ঝাড়খণ্ডের বর্ডার এবং প্রতিটা স্টেট ওখান থেকে ঢুকবে, তো ওখানে বড় করে করা হয়েছে। সেখানে থাকার অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে, আমাদের মেডিকেল টিম রয়েছে 24 ঘন্টা, জলের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, টয়লেট অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, পুরুষদের আলাদা আছে, মহিলাদের আলাদা আছে। ঠিক সেভাবে কালীপাহাড়িতে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আরেকটা করা হলো এবং আরেকটা করা হবে নিয়া মোড়ে, যাতে মানুষ যারা যাবে পেরিয়ে যাবে তারা যেন বসতে পারেন, একটু বিশ্রাম করেন, স্নান করলে স্নান করতে পারেন, খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট, খাবার টাবার খেতে পারেন, একটু রেস্টের জন্য এই অ্যারেঞ্জমেন্টটা করা হয়েছে। অন্য Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisa bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बराकर में बलतोड़िया रेल कॉलोनी के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान थमा, इसको तृणमूल का नाटक कहा कांग्रेस ने। बराकर के बलतोड़िया रेल कॉलोनी के पास बसे लोगों को हटाने के लिए रेल पुलिस द्वारा कुछ दिनों तक अभियान चलाया गया। हालांकि
तृणमूल कांग्रेस के विरोध के बाद यह अभियान रोक दिया गया। इस मुद्दे पर कुल्टी क्षेत्र के युवा कांग्रेस नेता रवि यादव ने तृणमूल के आंदोलन को दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा, हमने इस विषय पर डीआरएम साहब से मुलाकात की। उन्होंने हमें बताया कि पुलिस और पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक हो चुकी है। युवा नेता रवि यादव ने ये भी कहा कि कांग्रेस आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि उनका हक और अधिकार छीना नहीं जाएगा। सीधी बात समझिए, आज जिस गरीब आदमी की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो लोग मतलब इतने गरीब हैं कि वो लोग घर के बदले दूसरा घर नहीं बना सकते, और वो मजबूरी है, तभी कहीं ना कहीं वो लोग रेल के ज़मीन में इतने दिनों से बास कर रहे हैं। आज जब वक्त आया है कि तमाम लोगों को मिलकर एक साथ होकर वहाँ पर डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, उन तमाम गरीब लोगों के लिए घर की कोई व्यवस्था करनी चाहिए, तब आज जब हम लोग रेल प्रशासन के अंदर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि इन लोगों का बातचीत यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के साथ बहुत दिनों से चलता आ रहा है, और इन तमाम चीज़ों की घटना की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से यहाँ के डीएम, यहाँ के प्रशासन को था। लेकिन वो जिस दिन जो वो ड्रामा चल रहा था वहाँ के एमएलए और वहाँ के लोकल कुछ काउंसलर और एमआईसी के जरिए, तो इसका मतलब साफ है कि ये तमाम लोग वो छिपा रहे थे। छिपा इसलिए रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट को वो गरीब लोगों को कहीं मुआवजा ना देना पड़े, उनको कोई व्यवस्था ना देना पड़ जाए, इसी डर से किसी तरीके से वो छिपाकर ये काम को करना चाहते थे। कि आज की जो सरकार है वो तो गरीबी ख़त्म नहीं करना चाहती है, गरीबों को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन हम लोग पूरी तरीके से उस गरीब की लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले वक्त में हम तमाम लोग एक बैठक करेंगे, क्या फैसला लेना है, तो उसके बाद हम लोग अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। आसनसोल के कोर्ट मोड़ इलाके में एक प्रमुख घटना सामने आई है, जहां एक परिवार द्वारा बैंक लोन न चुकाने के कारण उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। बैंक अधिकारी सुदीप्तो घटक ने जानकारी दी कि राकेश अग्रवाल, पुष्पा अग्रवाल, प्रियंका अग्रवाल और रितेश अग्रवाल ने बैंक से 2.50 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी लोन लिया था। हालांकि लोन की राशि का एक छोटा हिस्सा ही चुकाया गया और अधिकांश रकम बकाया रही। समय पर लोन भुगतान न होने के कारण बैंक ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकारी आदेश के तहत प्रॉपर्टी जब्त की। इस प्रॉपर्टी को अब अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। আজকে এখানে আপনার এই প্রপার্টি মর্গেজ ছিল আইডিবিআই ব্যাংকে, তো সেই প্রপার্টি যে টাকার পরিমাণের মর্গেজ ছিল ওনারা রিপে না করতে পারায় সারফেসি অ্যাক্টের আন্ডারে এই প্রপার্টি ওনারা পজেশনে নিতে এসেছেন। তো সেটা লানেট সিজিএম কোর্ট থেকে আমাকে রিসিভার অ্যাপয়েন্ট করা হয় এবং আমি সেই পজেশনটা নিতে এসেছি। এখানে হ্যাঁ, প্রায় আপনার 2.5 কোটির ওপরে মনে লোন আছে। এটাতে লোন নিয়েছিল ওই রাকেশ আগরওয়াল, রিতেশ আগরওয়াল, তারপরে প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল, পুষ্পা আগরওয়াল আর আরেকজনটার নাম ওই বিকাশ আগরওয়াল এবং প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल,